Welcome to Expo 2020 Dubai. We hope you enjoy exploring the world in one place. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबडी, वेरेवर यू आर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम आए हुए हैं एक्सपो देखने के लिए। काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया बट ये हो नहीं पा रहा था फॉर वॉट एवर रीज़न। और जब आप किसी सिटी में रहते हो और वहाँ कुछ हो रहा होता है तो यू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, सो इसलिए हो नहीं पाया। बट फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं आज। और यू नो इन जनरल मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि ये मतलब वाई डू वी हैव एन एक्सपो, यू नो वाई डू वी नीड टू कीप एन एक्सपो। और मुझे भी क्यूरियोसिटी थी बट थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा वाई एक्चुअली यू नीड अ एक्सपो इन द सिटी। सो गाइस, दोज हू हैव अ डाउट ऑन वाई एक्चुअली वी नीड एन एक्सपो, जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट मैन। फॉर एग्जांपल 50 साल पहले जब जापान में एक्सपो हुआ था तो वहाँ पर मोबाइल का पहला प्रोटोटाइप देखने को मिला था। सिमिलरली एफिल टावर पेरिस के एक्सपो में डिस्प्ले हुआ था सबसे पहले और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। सिमिलरली आपका वॉशिंग मशीन पहली बार एक्सपो में ही देखने को मिली थी। सो देयर आर सो मेनी इन्वेंशंस जो एक्सपो के थ्रू होते हैं, एक्सपो के थ्रू बाहर आते हैं। सो इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। ये कोई मजाक नहीं है एक्सपो बनाना। यहाँ जो साइट बनी है एक्सपो की दुबई में, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। दुबई ऑब्वियसली एवरीथिंग हैपन्स एट अ ग्रैंड स्टाइल। सो यहाँ भी दुबई हैज़ नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपो साइट्स। इट्स बेसिकली सो ह्यूज दैट आपको पार्किंग से एक्सपो तक जाने के लिए इन्होंने बस सर्विस लगा रखी है, रेगुलर फीड बस सर्विस लगा रखी है। अदरवाइज़ आप वॉक करके वहाँ तक जा नहीं सकते। सो यू कैन इमेजिन इट्स ह्यूज। चलिए लेट्स लुक एट दिस यू नो ग्रैंड स्केल इवेंट अप क्लोज एंड पर्सनल। और जहाँ तक पवेलियंस का सवाल है, आप इंडिविजुअल पवेलियंस काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे। मैंने भी कुछ पवेलियंस के एक्सपीरियंस बुक किए हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और ओवरऑल आपको साइट का एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए लेट्स एक्सपीरियंस दी दुबई एक्सपो। बस एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्किंग इतनी बड़ी है और इतनी जगह से शटल सर्विस चला रखी है इन्होंने कि आपको एक्चुअली पार्किंग का स्कैन करने के लिए बोलते हैं ये लोग, ताकि आप वापस आते हो तो आपको मालूम रहे कि कौन सी बस में बैठना है और कैसे जाना है। चलिए अब जब एंटर हो रहे होंगे तब आपसे। Dear visitors, welcome to Expo 2020 Dubai. We hope you enjoy exploring the world in one place.
structure that you see behind me is actually made of titanium, and believe me or not, these huge doors can be just opened and closed with one hand. Amazing, isn't it? Dear visitors, your safety is our priority. Please have your proof of vaccination or PCR test results ready. तो गाइज एक्सपो में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इन्होंने जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं ये सेल्फ सफिशिएंट है। ये कहीं भी एनर्जी आई थिंक अबाउट 90% और 95% ऑफ द एनर्जी इज़ डेवलप्ड विद इन द एक्सपो साइट। जो मेरे पीछे आप सोलार पैनल्स देख रहे हैं, दे विल मूव विद द सन एंड गैदर द एनर्जी थ्रू आउट द डे। सो आई थिंक इट प्रोड्यूसेस इनफ पावर फॉर अबाउट 900,000 phones to get charged. So it's amazing. It's completely, it's truly sustainable. गाइज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है इसलिए हम लोग दिन में ही आ गए हैं, लेकिन जब हम शाम तक रुकेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइटिंग अमेजिंग है, तो शाम का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर है। सो हैंग ऑन एंड वॉच द इवनिंग व्यूज ऑल्सो। यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट दिखा रखा है वो बेसिकली ये है कि अगर आपने वो जो डायग्राम बना रखा था उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन का, अगर आपने वो देखा हो तो लाइफ पहले सिंपल स्टार्ट करी थी हम लोगों ने, और जैसे जैसे हमारे दिमाग चलते गए या हमारी नीड्स बढ़ती गई हमने उस लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया। सो दैट इज़ द थीम, दैट सस्टेनेबल एनर्जी, वी नीड टू गो बैक, वी नीड टू स्लो एवरीथिंग डाउन एंड स्टार्ट नर्चरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। सो बेसिकली इस पूरे पवेलियन का थीम वो है। गाइस ये यहाँ पे इन्होंने सारी पानी की बोतलें इकट्ठी करी हुई है। बेसिकली द इम्पैक्ट ऑन द ओशंस, बिकॉज हम जो प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं और फेंक देते हैं उसको दिखाने की कोशिश करी है। किस तरह फिशेस के अंदर से प्लास्टिक निकलता है, किसी तरह टर्टल्स के अंदर से प्लास्टिक निकलता है। सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करके और बहुत अच्छे से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स कम करना चाहिए हमको। बड़ी पेंसिल से इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में कैसे लिखा हुआ है। ये भी एक मिस्ट्री है। आई थिंक आई एम श्योर कुछ न कुछ इनोवेशन है यहाँ पे। तो
गाइज मैंने जो स्मार्ट टैग्स एक्टिवेट कराए थे वो सारे डीएक्टिवेट हो गए, तो अभी वापस सारे स्मार्ट टैग्स एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, विल ट्राई एंड गो इन ब्राज़ील एंड सी। तो गाइज पता नहीं कैसे सारे स्मार्ट पासेस डीएक्टिवेट हो गए। तो अभी मैंने फिर से ब्राज़ील का स्मार्ट पास कराया। ऑनेस्टली गाइस ये कुछ समझ नहीं आया ब्राज़ील में क्या बनाया है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक वाटर बॉडी बना दी है, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, और उस वाटर बॉडी के अराउंड एक स्ट्रक्चर बना दिया, और यहाँ पे फॉर सम रीज़न कोल्ड विंड यू कैन एक्सपीरियंस। सो दे आर ट्राइंग टू शो बेसिकली हाउ सस्टेनेबल एनर्जी हैज़ बीन अ थीम फॉर देम एज अ कंट्री, बट फॉर कॉमन जनता उनको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। सो आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट। هل ساهم أي من المتطوعين في جعل زيارتكم أكثر متعة وتشويقا اليوم لتقدير कुछ कंट्रीज़ ने गाइज अपने पवेलियंस के साथ रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं, ताकि इट बिकम्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग टू विजिट देम। वन ऑफ देम इज उज़्बेकिस्तान, जस्ट लाइक दैट। तो अभी आपने देखा कतर, कुवैत और वुमेंस पवेलियन। जैसा कि मैंने बोला था सारे पवेलियंस एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बार बार से दिखा रहा हूँ कैसे उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को बाहर से कैसा बना रखा है। कई सारे ऐसे पवेलियंस हैं जिन्होंने बाहर से बहुत अच्छा बना रखा है और अंदर कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे पवेलियंस हैं जो बाहर से समझ नहीं आता है लेकिन अंदर से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूरा दिन स्पेंड करेंगे तो काफ़ी चीज़ें खाने पीने के हिसाब से भी जगह जगह इन्होंने बना रखी है। यहाँ पे ये मेरे पीछे आपको दिखेगा तालाबाद किचन, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सेंटर के पास है, कुवैत के बाजू में। तो अगर आप यहाँ आते हैं और आपको खाना खाना है तो ये एक ऑप्शन है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लिफ्ट ऑब्जर्वेटरी है, ये एक लिफ्ट ऑब्जर्वेटरी है जो आपको एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाएगी और आप पूरा एक्सपो का साइड देख पाएंगे वो। तो चलिए पता करते हैं इसमें कितनी लाइन है और क्या हम यहाँ पे आज जा पाएंगे। तो ये लिफ्ट ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे 30 दिरहम्स का टिकट है पर पर्सन। तो हम कोशिश कर रहे हैं टिकट मिल जाएगा तो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर आई एम होपिंग कि पूरी एक्सपो की साइट आपको दिखा पाऊँ। तो मैं खड़ा हूँ साउथ कोरिया के पवेलियन के सामने, और ये पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों ने स्क्विड गेम देखा है उनको समझ में आएगा। जस्ट वॉच दिस।
amazing views of the expo from the observatory at the top. Beautiful way to look at the whole expo site. It's amazing views of the entire. You can't actually cover the entire site in one day, but if you come to this observatory, you will be able to see the entire site from up here, which is a great way. It's a great way of covering it for somebody. कोई अगर मान लो एक ही दिन के लिए आ रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है ये। तो पूरा मतलब पूरी साइट चेक कर सकता है ऊपर से और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। यहाँ से जैसे वो मैजिकल फाउंटेन है या सेंट्रल डोम है, सब कुछ आपको ऊपर से नज़र आता है। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वुड से 30 dirhams worth spent on this experience. And if you're lucky,